यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट, सार्वजनिक रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी आज भी ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि वो 10वीं कहां से किए। आज बिहार के मुख्यमंत्री का ही पलायन दिल्ली करा दिया गया। पीएचडी धारक माननीय सम्राट चौधरी उसी यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं। का अधिकार है कि जो नए मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 10वीं पास कब की है, उनकी सही जन्म तिथि क्या है, उनका सही नाम क्या है। वो राकेश कुमार हैं, राकेश चौधरी हैं, सम्राट मौर्य हैं, सम्राट चौधरी हैं। भाई पब्लिक डोमेन में मेरा नाम कुमार सौरभ है, इनका नाम मनोज भारती है। ये कौन सा ऐसा चीज है जिसको हम छुपाना चाहेंगे? और क्या राजनीति में इसका कोई महत्व नहीं है? और जिन बातों का महत्व है अब उस पर आते हैं। भाई 5 महीने में एज अ गृह मंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में आपकी 5 उपलब्धियां। पहला, पटना के गर्ल्स हॉस्टलों में हमारी बेटियों के साथ जो हुआ है उसके बारे में मुझे विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। जब जनता का आक्रोश सामने आया, जब जनसुराज जहानाबाद गया, प्रशांत किशोर जी जहानाबाद गए, तब रातों रात 6 घंटे 8 घंटे के बाद एसआईटी का गठन होता है। फिर कहा जाता है कि अब एसआईटी नहीं, अब सीबीआई जांच करेगी। आज अभी 5 महीने, जनवरी आई थिंक ये 6 तारीख की घटना है, और आज अभी तक अप्रैल के अंत तक उस बच्ची के साथ क्या हुआ, उसकी न्याय की प्रक्रिया में क्या चल रहा है नहीं पता। कल अचानक पता चला कि सीबीआई ने कोई चार्जशीट ही दायर नहीं किया है। यानी एक पहले आपने सुना होगा नो वन किल्ड जेसिका, वैसे ही नो वन किल्ड नीट छात्रा। ये पहली उपलब्धि थी उनकी। और आज 5 महीने के बाद भी न्याय के लिए वो परिवार अभी भी भटक रहा है। बिहार के लोग अभी भी जानना चाहते हैं कि पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में उस बच्ची की हत्या कैसे हुई, उसके साथ दुष्कर्म हुआ या नहीं हुआ, हुआ तो कौन लोग शामिल थे। ये क्या ये बिहार के गृह मंत्री जी का दायित्व तो नहीं था या नहीं है? आप देखिए मोतिहारी में 11 लोगों की, बिहार में पूर्ण शराबबंदी वाले राज्य में 11 लोगों की शराब पीने से मृत्यु हो जाती है और कोई बिहार सरकार की कोई जिम्मेदारी इसमें नहीं है। इससे पहले भी कहा गया पिएंगे तो मरेंगे। तीसरी और ऐसे अनगिनत घटनाएं हैं। बिहार में पहली बार मणिपुर दिखा, नालंदा की सड़कों पर, जहां एक महिला के साथ जो कुछ हुआ। हमारी घर में भी बेटियां हैं, माएं हैं। क्या हम ये स्वीकार करेंगे एक सभ्य समाज के तौर पर जो कुछ नालंदा की सड़कों पर हुआ? और आप इस प्रदेश के गृह मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, आपका एक बयान नहीं आया उसके बाद। प्रतिदिन हत्या, लूट, बलात्कार, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं आई हैं। और अभी अभी जब आपसे हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तब मुजफ्फरपुर में एक युवती के साथ, नाबालिग युवती के साथ, और किशनगंज में एक युवती को उसके साथ दुष्कर्म की संभावना जताई जा रही है और पेड़ से लटका दिया गया है। ये घटना आज की है। इनका पहला जो है अचीवमेंट उप मुख्यमंत्री बनने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला अचीवमेंट है। तो लगातार इस प्रकार की घटनाएं जो हो रही हैं, और देखिए कैसी विडंबना है कि बिहार एक तरफ कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल रहा है, यहां तक कि एमएलएज का वेतन इस बार 13 तारीख को आया है, एमएलसीज का वेतन 13 तारीख को आया है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। और कोई भी 10 लाख से ज्यादा का भुगतान बिहार में नहीं किया गया है पिछले 2 महीने 2.5 महीने से। और ऐसे में बिहार में मंत्रिमंडल नहीं होगा। 11 तारीख तक ऐसा बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार बिहार में नहीं होगा। यानी 202 की सरकार के बाद 4 से 5 महीने तक हम कौन बनेगा मुख्यमंत्री का पतंग उड़ाते रहे, और अब एक फुल फ्लेजेड सरकार बनने के बाद भी 1 महीने तक बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। यानी 5 साल के 6 महीने तो वैसे ही चले गए। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिस गुजरात से बिहार की अब नई सरकार चलनी है, जिनके पास इसका रिमोट है और जिनके लिए बिहार कभी प्राथमिकता नहीं रहा है, वो अभी चुनाव में व्यस्त हैं। वो 4 तारीख को मतगणना के बाद 1 आध हफ्ते आराम करेंगे,
तब सूची सार्वजनिक की जाएगी और बिहार में जो है नया मंत्रिमंडल आपको देखने को मिलेगा। और देखिए कैसी विडंबना रही है, बिहार में जब जब थोड़ा बहुत काम हुआ, जैसे आपको याद होगा कि इसी बिहार में इथेनॉल पर थोड़ा काम हुआ, उद्योग मंत्री कौन थे? शाहनवाज हुसैन जी। शाहनवाज हुसैन जी को हटा दिया जाता है उद्योग में जैसे ही काम होना शुरू होता है। दूसरे उद्योग मंत्री कौन थे? नीतीश मिश्रा जी। फिर से बिहार में थोड़ा उद्योग में ट्रैक्शन होने लगा, नीतीश मिश्रा जी हटा दिए गए। बनाया किसको गया? जिन पर एक और हत्या का आरोप, मेडिकल कॉलेज कब्जाने का आरोप। बेसिकली ये नहीं चाहते हैं कि बिहार में उद्योग धंधे लगे। और क्यों भाई? उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटा बिना एमएलए बिना एमएलसी बने हुए मंत्री बन सकते हैं बिना किसी अनुभव के। एक पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन जी को एमएलसी बनाकर उद्योग मंत्री नहीं बनाया जा सकता है। भैया ये विषय बीजेपी का है, वो किसको मंत्री बनाएगी। लेकिन बिहार के कंसर्न्ड सिटीजन और बिहार के एक प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर यह प्रश्न है। तीसरा, आपको याद होगा कि एक मंत्री थे, अभी पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, उनका वो विधानसभा में ज्यादा व्याकुल नहीं होना है वाला क्लिप याद होगा आप सबको। ये बिहार के पहले मंत्री थे जिन्होंने कई अपने ही विभाग में भ्रष्टाचार को उजागर किया, जिला में जाकर बैठकें की। कई ऐसे अधिकारी थे जिनको निलंबित किया गया, जनता दरबार लगा रहे थे, लोगों को उससे फायदा मिल रहा था। अचानक अब मुझे ऐसा लगता है कि ये अगले शिकार होंगे नीतीश मिश्रा और शाहनवाज हुसैन की तरह। तो बेसिकली ये ऐसा इसलिए है कि जिनके लिए न शिक्षा प्रायोरिटी है न शिक्षा प्राथमिकता है, जो स्वयं 7वीं फेल हैं, वो उनके लिए बिहार में शिक्षा या रोजगार या बाकी की चीजें प्राथमिकता का केंद्र कैसे रहेगा। हम लोग सब लोग जानते हैं कि कोई भी डिग्री जो है वो 10वीं के बाद मिलती है। सार्वजनिक रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी आज भी ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि वो 10वीं कहां से किए और कब किए। एक आखिरी बात कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं कि देखिए, अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान जो है वो ईरान, इजराइल और अमेरिका में के युद्ध में शांति वार्ता करवा रहा था और पूरे देश में ये मैसेज गया कि भाई आतंक का पर्याय रहे मुल्क जो हैं वो अब शांति वार्ता करवाएंगे। आज वैसा ही है कि जंगल राज यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट, जंगल राज यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट पीएचडी धारक माननीय सम्राट चौधरी उसी यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट है। ये अब बिहार में सुशासन लाने का जिम्मा इनको दिया गया है। चाल, चरित्र और चेहरा वाली भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई चेहरा नहीं था। आज जब से बिहार बना, बिहार बनने के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनी है और कहीं ना कहीं जो अटल आडवाणी जी और कैलाशपति मिश्र जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के विचारधारा से जुड़े जो लोग हैं, उनका मन कराह रहा होगा ये देखकर कि कौन से वो चरित्रवान सबसे बड़े चेहरे वाले व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया। हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं। आपने बिहार से जो भी वादा किया है, 1 करोड़ रोजगार देने का, 1.5 करोड़ महिलाओं को 2 लाख रुपए देने का, आपको 29 चीनी मिलों को खोलने का, बाढ़ से विभीषिका को बिहार से निकालने का, प्रत्येक जिले में एक उद्यम लगाने का, बिहार को एआई सेमीकंडक्टर और आईटी हब बनाने का, और सबसे बड़ा वादा जिस पर बिहार का 2025 का चुनाव लड़ा गया, बिहार से पलायन की त्रासदी को मुक्त करने का। आज ये कैसी विडंबना है कि जिस पलायन के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया, आज बिहार के मुख्यमंत्री का ही पलायन दिल्ली करा दिया गया। और आगे आने वाले समय में क्या होगा, हम लोग यही हैं। जनसुराज पूरी मजबूती के साथ जनता के विषयों पर बिल्कुल मुखरता के साथ लड़ेगा। आप जितना ट्रोल करना है कर लीजिए, आपको जितना गाली देना है दे लीजिए। 13 करोड़ लोग बिहार के देख रहे हैं आपका चाल, चरित्र और चेहरा। बहुत बहुत धन्यवाद। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms.
world-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.